Hello students, welcome back. So student, today we are going to start rate of change. Rate of change is a second subchapter under application of derivatives. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को। इसका आइडिया तो हमें पहले से ही है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है ना, डी वाई बाई डी एक्स को लेकर। तो ऐसा ज़्यादा कुछ नया है नहीं इसमें करने को, सिर्फ क्वेश्चन ही हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए, जो क्लास हमने 9th-10th में मेंसुरेशन की है उससे, उसके फॉर्मूले जैसे वॉल्यूम ऑफ कॉन, सरफेस एरिया ऑफ कॉन, राइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, इस टाइप के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, वो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फॉर्मली लिख लेते हैं पहले ताकि फील आ जाए। तो मैं पहले लिख लेता हूँ रेट ऑफ चेंज। लेट अ फंक्शन y is equal to fx, okay, then dy by dx is equal to f dash x represents instantaneous rate of change at x is equal to x, ठीक है। यहाँ पर कोई हमें x पर्टिकुलर दे नहीं रखा। नाउ इफ x is equal to x नॉट, then dy by dx at x is equal to x naught is f dash x naught, ठीक है। अच्छा, हमें हमेशा ये x is equal to x naught दिया हुआ होगा। हमसे अगर वो बोलेगा कि भाई हमें रेट ऑफ चेंज बताओ विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी, है ना, वो क्वांटिटी हमको गिवन होगी ऑलवेज। तो ये ज़रूर बोलेगा वो कि हमें रेट ऑफ चेंज उस इंस्टेंट पे बताना है, ठीक है। तो इतनी बात तुम्हें अगर समझ आती है तो आगे चल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पे, ये नोट डाल के कि सपोज कई बार फंक्शन जो होता है वो हमको दो वेरिएबल में गिवन हो सकता है, से एक्स और टी बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डी वाई बाय डी यू देखना है, सपोज करो, ठीक है, डी वाई बाई डी यू। तो डी वाई बाई डी यू कैसे करूँगा मैं, डी वाई बाई डी यू डिफ्रेंशिएट ही तो करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो एक बारी एफ के अंदर जो फंक्शन लिखा होगा, जो एक्स के अंदर फंक्शन लिखा होगा, राइट, उसका डेरिवेटिव, और जो टी के अंदर होगा उसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस फिर एक्स के अंदर जो लिखा हुआ उसका एज इट इज लिख देंगे, और टी के अंदर जो लिखा होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे और कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको दे दिया है लेट v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि v इज अ फंक्शन ऑफ r एंड h, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है वो dv बाई dt क्या होगा, dv बाई dt पूछ रहा है। तो यहाँ पे dv बाई dt इज नथिंग बट, पाई तो बेटा कांस्टेंट है, उसको बाहर ही कर लो। एक बारी आर को ऐसे ही रखेंगे, है ना, जो फंक्शन में आर में है उसका एज इट इज रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एच का, तो डी एच बाई डी टी, प्लस फिर एच एज इट इज रखेंगे, आर का करेंगे तो आर स्क्वायर का हो गया 2r, और आर का हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी, टी आर बाई टी टी, ठीक है। तो इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज of total surface area of a right circular cone
with respect to radius when radius is equal to 5 सेंटीमीटर। तो हमें कोन को लेकर तो उसका टोटल सरफेस एरिया देखना है और फिर उस टोटल सरफेस एरिया का ना रेट ऑफ चेंज पर बात करनी है। तो बेटा ये राइट सर्कुलर कौन है कोई, ठीक है, यहाँ पे बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज की बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और रेडियस जब 5 सेंटीमीटर हो तब हमें रेट ऑफ चेंज बताना है टोटल सरफेस एरिया का, ठीक। तो बेटा उस इंस्टेंट पे वो हमें x गिवन है, यहाँ पे वो x जो होगा वो r होने वाला है। अच्छा उन्होंने ये बोला है कोन एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। कोन एंगल से मतलब है बेटा इसका वर्टिकल एंगल जो है, ये वर्टिकल एंगल एक्चुअली में अगर ये थीटा है, अच्छा इसको हम 2 थीटा ले लेते हैं फिलहाल, समझ आ जाएगा क्यों ले रहा हूँ मैं 2 थीटा। तो ये 2 थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये हाफ एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा थीटा। इसको h बोला मैंने कोन की हाइट को, कोन की रेडियस को स्मॉल r बोल दिया, ठीक है, और ये स्लैंट हाइट स्मॉल है, ठीक है। अब अगर सरफेस एरिया, अब देखो अगर तुम्हें सरफेस एरिया का ही आइडिया नहीं है कि भाई कोन का सरफेस एरिया क्या होता है तो फिर गड़बड़ है। फिलहाल हम यहाँ पे सब लिखते चलेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो एक तो एक कट सरफेस एरिया बनेगा और एरिया ऑफ बेस होगा, ठीक है। तो कट सरफेस एरिया होता है बेटा पाई आर एल, जैसे सी एस सी, ओके, प्लस सी एस सी तो ये हो गया पाई आर एल एंड एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस होता है। 10th 9th में तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं एस बोल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे डी एस बाय डी आर की जरूरत है, और मुझे क्या जरूरत है डी एस बाय डी आर। अच्छा अभी एकदम से नहीं करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, राइट, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी और सजावट करनी है ना। क्योंकि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू आर तो करने के लिए बोला है, चलो यहाँ पे आर तो दिख रहा है, बट एल जो है एल गड़बड़ कर देगा। तो तुम बोलोगे कि सर वो तो अभी हमने सीखा है ना कि कैसे हम अगर दो वेरिएबल में फंक्शन है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अरे यार उस टाइम पे वो कुछ चीजें और भी गिवन होती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है गिवन, तो अभी हम जो है दोनों वेरिएबल को लेकर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिलहाल बात समझ आ रही है, वहां पे कुछ और भी चीजें होती हैं, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए आप कि इस एल को हटाना है, इस एल को हटाना है, टारगेट ये होगा कि ये एल हटे मेरा। तो बेटा यहाँ पे उसने बोला है ना कि ये जो वर्टिकल एंगल है, ये जो एंगल ऑफ कोन है ये कांस्टेंट है। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा जरा लगाना है इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ए बी, इसको ओ बोल देते हैं। तो ए ओ सी में चले जाओ तो साइन थीटा तुमको क्या दिख रहा है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एल जो होगा वो आर कोसेक थीटा होगा। ये बोलो हाँ है ना यार, एल आर कोसेक थीटा होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे बेटा एस अभी क्या बना मेरे लिए, अच्छा पाई आर एल क्या है आर कोसेक थीटा, तो इसको आर स्क्वायर लिख दिया इंटू कोसेक थीटा प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा अगर मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो वो भी अच्छी बात है, 1 प्लस कोसेक थीटा दिखेगा तुम्हें ब्रैकेट में, राइट, दिस इज इट। अब बेफिक्र होके क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आपने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई आर इंटू 1 प्लस कॉसेक थीटा। बट हमने तो बोला था कि तुम्हें वो इंस्टेंट भी गिवन होगा जहां पे आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, जहां देखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो डी एस बाई डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 is 2 pi into 5 1 plus cosec theta, राइट। तो बेटा ये हो गया 10 pi into 1 plus cosec theta। और बेटा यूनिट क्या आएगी इसकी, ds by dr है, ऊपर है एरिया और नीचे है लाइक लेंथ, ऐसा कह सकते हैं। तो वो आ जाएगी बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर,
चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर ही लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज a man of 2 meter height walking away from a lamp post of 5 meter height at 6 meter per minute. Find the rate at which shadow increases. देखो बेटा सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि एक लैम्प पोस्ट है, ओके, किस हाइट का, 5 मीटर हाइट का। अब एक पर्सन है, ठीक है, वो इस लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है। किस रेट पर जा रहा है, रेट है इसका 6 मीटर पर मिनट, इस रेट से जा रहा है। तो ये किस हाइट का है, ये भी गिवन है, किस हाइट का है, ये 2 मीटर हाइट का है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो उस कि शैडो किस रेट से इंक्रीज होगी ये बताइए। तो बेटा अगर लाइट पड़ेगी इसके सर पे तो कुछ इसकी शैडो इधर कहीं बनेगी, है ना, शैडो यहाँ बनेगी ग्राउंड पे, तो मान लेते हैं वो y है, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे करना है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी, इसको डी और इसको ई, तो ए बी सी और डी बी ई ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी, इतना समझ आता है। अरे एंगल एंगल सिमिलैरिटी है ना, ये और ये 90 हो गया, और अब ये एंगल जो है दोनों में कॉमन है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, लो जी ये भी लिख दिया एंगल एंगल सिमिलैरिटी। चलिए फिलहाल क्या करेंगे सर, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या करने वाले हैं हम, बेटा हम ये करने वाले हैं कि 5 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y दिखेगा, और कह सकते हैं 3y इज इक्वल टू 2x दिखेगा, राइट। उसने हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा है कि अगर शैडो किसी इंस्टेंट पर, अगर शैडो की लेंथ y है तो dy बाई डी टी बताओ। तो यहाँ पर मुझे dy बाई डी टी देखना है तो सिंपली देख लूंगा, तो 3 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अच्छा यहाँ पे तो मुझे उस पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उस टी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ गिवन है भाई। डी वाई बाई डी टी देखना है उसको छोड़ दीजिए। बात रही डी एक्स बाई डी टी की, तो डी एक्स बाई डी टी तो उसने दिया है ना 6, तो ये कितना हो गया बेटा 3, 2 जा 6, तो डी वाई बाई डी टी यहाँ से क्या मिल गया मेरे को 4, एंड इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर मिनट, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज a ladder 5 meter long is leaning against a wall, bottom of the wall is pulled away at 2 meter per second. How fast is the height of the ladder on the wall is decreasing when ladder's height is 5 meter? सिचुएशन बेटा सामने समझना, ये वॉल है, ठीक है, दिस इज वॉल और ये ग्राउंड है। लैडर की लेंथ है 5 मीटर, वो दीवार के सहारे लगी हुई है, ठीक। अब हम अगर लैडर को इधर खिसकाते हैं, है ना, लैडर को इधर खिसकाते हैं
तो हाइट तो नीचे जाएगी, ठीक। तो बोल सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पे, अगर हम ये बोलें कि किसी इंस्टेंट पे ये x है, तो उस इंस्टेंट पे ये हमने y मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन बनती दिख रही है मेरे को कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है भाई। ऐसा लिखने में कोई गलती नहीं होगी हमसे, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, ऑल्सो हमसे पूछ के रहा है वो तो हमें पता है कि बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो dx बाई डी टी वो उसने दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये दे दिया हमने। वो पूछा हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ये अगर हम आगे खींचेंगे इसको, इधर से खींचेंगे तो ऊपर से नीचे जाएगा, तो वो कितने रेट से डिक्रीज होगा ये बता, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है वो dy बाई डी टी को बताइए आप। बिल्कुल बताएंगे साहब, है ना, क्या दिक्कत है। अच्छा, अगर मैं कुछ ना देखूं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। और dx बाई डी टी, एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। देखो उसने क्या बोला है कि व्हेन लैडर्स हाइट इज 5 मीटर, मतलब वो हमको क्या देके चला गया, y देकर चला गया कि जब लैडर की हाइट 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर है, तब तब बताइए कि उस डी वाई बाई डी टी क्या होगा। मतलब वो इंस्टेंट उसने दे दिया, मतलब हमें उसने y दे दिया, तो x तो नहीं दिया है कहीं पर, इसका मतलब तुम्हें x खुद से निकालना होगा, ठीक है। तो x निकालो। ऑल्सो इफ y इज इक्वल टू 5, देन x क्या निकल कर आएगा बेटा, है ना, देन 1 का यूज कर लो, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओहो, ये x बेटा 4 है, नॉट 5, सॉरी। सो दिस इज 4 4 जो 16 इज इक्वल टू, ये तो इधर 25 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मेरे को क्या दिख रहा है 9, जिसके चलते मैं एक्स को क्या उठाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 उठाऊंगा, क्योंकि -3 यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि बात डिस्टेंस को लेकर हो रही है, ठीक है। तो बेटा जी अगर मैं बात करूं इसकी, तो x मैं रखूंगा उस केस में 3, तो 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना है 2, प्लस उस केस में y कितना है, y है 4 टू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो बेटा शायद मुझे डी वाई बाई डी टी आता दिख रहा है -6/4, तो बेटा डी वाई बाई डी टी लिख दूं मैं -3/2, और ये मीटर पर सेकेंड, ओके। यहाँ पे माइनस साइन क्यों क्या दिखा रहा है, यहाँ माइनस साइन क्यों लगा हुआ है, यहाँ माइनस साइन दिखा क्या रहा है, माइनस साइन यहाँ पे ये दिखा रहा है बेटा कि हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और तुमसे रेट ऑफ डिक्रीजिंग ही पूछा था ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव साइन शोज दैट हाइट इज डिक्रीजिंग, ओके। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज where water is dripping out from a conical funnel, water is dripping out from a conical funnel having semi vertical angle alpha, सेमी वर्टिकल एंगल बेटा यहाँ पे अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं दिया, π/3 दिया, दिस इज π/3, ओके। वाटर बेटा इधर से निकल रहा है बाहर, ठीक है। नाउ व्हेन स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट। सपोज करो बेटा यहाँ पे कोई कुछ वाटर है कोन के अंदर, ठीक है,
और वो कौन से बाहर आ रहा है। सिचुएशन आप समझ रहे हैं, क्लियर है। तो अगर ये स्लैंट हाइट है वाटर के लिए, है ना, ये स्लैंट हाइट है, तो मुझे क्या बताना है, dl/dt बताना है। और कहाँ पर बताना है ये भी बोला है उसने, उसे बताना है जब स्लैंट हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, मतलब when l इज इक्वल टू 4। तो ये बताओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ आता है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ये भी गिवन है कि dv/dt 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, जबकि v जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो पहले ना, सबसे पहले मुझे क्या समझ में आता है कि मैं तो रिकॉल करूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे वाटर ने क्या शेप ली हुई है, कोन की ली हुई है ना, तो वॉल्यूम लगेगा कोन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर यहाँ पे तो कहीं भी एल नहीं आता, आप dl/dt की बात कर रहे हैं, dl/dt निकालना है, तो बेटा यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है कि dl/dt में निकालने के लिए एल लाऊंगा पिक्चर में, पिक्चर में एल लाऊंगा तो आर और एच को हटाऊंगा, आर और एच को हटाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे ए बी सी और इसको ओ बोल देते हैं, तो ट्राइंगल में किसमें चला जाऊं, बी ओ सी में चला जाऊं। ठीक है, तो चला जाऊं बेटा फ्रॉम ट्राइंगल बी ओ सी। यहाँ पे अगर मैं cos π/3 की बात करूँ तो cos π/3 इसको h बोल देते हैं, ये r है और ये तो l है। तो बेटा h अपॉन l दिख रहा है मेरे को, राइट। तो यहाँ से बेटा h क्या दिख रहा है, l/2, cos π/3 1/2 है। ठीक है, एंड sin π/3, sin π/3 दिख रहा है बेटा r/l। तो यहाँ से l, सॉरी r दिख रहा है, r दिख रहा है √3l/2। तो बेटा अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे r और h को l के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा √3/2 l का होल स्क्वायर और दिस इज l/2। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 1/3 पाई इंटू 3l²/4 इंटू l/2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो गया ये l³/8 पाई एल dv, सॉरी v। तो dv/dt बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो π/2 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखो, 3l² dl/dt। ठीक है, तो शायद मुझे dv/dt तो पता है, dv/dt रख देता हूँ 4। तो बेटा हो गए 4 इज इक्वल टू π/8 इंटू 3। और बेटा dl/dt कहाँ निकालना है, तो dl/dt निकालना है when l इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर l की जगह 4 रखते हैं, तो ये जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर इंटू dl/dt, और हम l को क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो गया, 4 4 जा 16, ये तो चला गया। ठीक है, और ये 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये हो गया dl/dt बेटा मेरे को दिखने लग रहा है 2/3 पाई। ठीक है, 2/3 पाई। और क्योंकि यहाँ पे ना देखो, अब यहाँ पे उसने जो dv/dt था ना वो दिया था, उसने एक्चुअली में -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया था। ये मेरी मिस्टेक रही होगी कि मैंने यहाँ पे ये लिखा नहीं। ठीक है, तो -dv/dt कितना लिखा था, तो यहाँ पे dv/dt माइनस लगा के, सॉरी यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया dl/dt at l is equal to 4 is -2/3 पाई। ये आ गया when l is equal to 4। अब माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जो हाइट, स्लैंट हाइट है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय, टेक केयर।